हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली साइफन। और आज हम बात करने वाले हैं अल वाल्किरिया के बारे में, जो 22 से 20 करोड़ साल पहले लेट टीरासिक के लेट कार्नियन एज के भारत में जीवित था। इसके अवशेष 1974 में डॉक्टर शंकर चैटर्जी द्वारा मलेरी फॉर्मेशन, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां मिले थे। हालांकि इसकी खोज 1974 में ही हो गई थी, लेकिन इस डायनासोर को समझने में ही 10 साल से ऊपर लग गए। फिर 1987 में डॉक्टर शंकर चैटर्जी ने इस डायनासोर का नाम वाल्किरिया रख दिया, जो कि ब्रिटिश पैलेंटोलॉजिस्ट एलिक वॉकर के सम्मान में था। लेकिन 1994 में वाल्किरिया का नाम अल वाल्किरिया रख दिया गया, क्योंकि वाल्किरिया नाम ऑलरेडी एक दूसरे समुद्री जीव को नाम देने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया था। शुरुआत में डॉक्टर शंकर चैटर्जी ने इसको थेरोपॉड समझा था, लेकिन 1988 में ग्रिगोर पॉल नामक विख्यात शोधकर्ता ने एक सुझाव दिया कि यह डायनासोर काफ़ी हेरारोसोरस जैसा दिखता है और शायद उससे संबंधित हो भी सकता है। लेकिन अल वाल्किरिया का ओरिजिन बहुत ही धुंधला सा है। लेकिन 2020 से 25 के बीच नई तकनीक और सीटी स्कैन के जांच के बाद वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित किया कि यह बसाल सोरोशियन है। बेसल सोरोशियन वही ब्रांच है जहाँ से आगे जाके टिरानोसॉरस रेक्स जैसे बड़े थेरोपॉड अस्तित्व में आए। अगर हम बात करें अल वाल्किरिया के खान पान की, तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये ओमनिवर था, यानी यह पेड़ पौधों के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी कंज्यूम करता था। यह हमें इसके फॉसिल्स से पता चलता है। चलिए बात करते हैं अभी अल वाल्किरिया के बॉडी मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले हम इसके खोपड़ी और दांतों के बारे में बात करेंगे। इसके सामने के दांत एक चिमटी जैसे पकड़ने के लिए थे, जिससे कि यह किसी दरार में छुपी छिपकली को एक चिमटी की तरह खींच के बाहर निकाल सकता था। और इसके पिछले दांत सेरेटेड थे, यानी आरी जैसे धारदार और तेज, जिससे कि वो मांस और सख्त पेड़ पौधों को खा सकता था। अल वाल्किरिया के वर्टिब्रेट से पता चलता है कि इसकी गर्दन एस शेप की थी, जिसके कारण भागते वक्त वह उसका सिर स्थिर रख सकता था। और बाकी डायनासोरों की तरह ही इसकी पूंछ भागते वक्त काउंटर बैलेंस का काम करती थी। अल वाल्किरिया की डॉर्सल यानी पीठ की हड्डियाँ बहुत ही ठोस और मजबूत थी। इसके विपरीत अलोसोर में, जो आगे आने वाली डायनासोर की स्पीशीज थी, उनके पीठ की हड्डियों में एयर चेम्बर्स थे। साथ ही ये यह भी बताता है कि अल वाल्किरिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम आदिम था, यानी कि प्रिमिटिव था। अगर हम बात करें इसके पिछले पैरों की, यानी हैंड लिम्ब की, अल वाल्किरिया की फीमर यानी जांघ की हड्डी काफ़ी हद तक सीधी थी और उसमें ट्रोकैंट्रिक शेल्फ की भी कमी थी। यह एक खास उभार था जहां मांसपेशियां जुड़ती थी, जो आगे आने वाले डायनासोरों में मौजूद था। अल वाल्किरिया की एंकल और शिन बोन बहुत ही मजबूती से लॉक थी, जिसके कारण अल वाल्किरिया की एंकल मुड़ नहीं सकती थी और सिर्फ आगे सरपट भागने के लिए ही बनी थी। हमें इसके हैंडबोन्स तो मिले नहीं, लेकिन हम इसके रिश्तेदारों को देखें तो सबको 5 उंगलियां थी, जिसमें से 3 बड़ी और 2 छोटी। अगर वैज्ञानिकों की माने तो अल वाल्किरिया उसके हाथ ब्रांचेस को पकड़ने के लिए या फिर उसके शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता होगा। हमको अल वाल्किरिया के स्किन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो क्योंकि यह एक बसाल सोरोशियन था, तो इसकी स्किन लगभग किसी छिपकली की तरह स्केल्स से भरी होगी और कुछ प्रोटोफेदर्स यानी कुछ हेयर लिंक फिलामेंट्स रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके साइज़ और प्रोपोर्शन की। सिर से पूंछ तक इसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर यानी 5 फुट थी। सीधे खड़े रहने पर यह सिर्फ 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा था और वजन 2 से 3 किलो ही था। अगर हम अल वाल्किरिया के इकोसिस्टम की बात करें जहां वो घुमा करता था, तो इसके लिए हमें मलेरी फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा।
जो प्राणहिता गोदावरी बेसिन में मौजूद है। जैसे कि हमको पता है कि अल्वोल्केरिया यह आंध्र प्रदेश स्टेट में पाया गया था, लेकिन अभी मलेरी फॉर्मेशन तेलंगाना स्टेट में है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो उन्होंने पाया कि उस वक्त इकोसिस्टम में गंगा या यमुना जैसे बड़ी नदियाँ थी जो बहुत सारी मिट्टी बहा कर लाती थी, और उस समय की मिट्टी में लोहे की मात्रा यानी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पूरा लैंडस्केप रेड ब्राउन रंग का दिखता था। उस समय के जंगलों में कॉनिफर और साइकैड्स मौजूद थे जो आज के छोटे ताड़ के पेड़ों जैसे दिखते थे, और साथ ही उस समय की ज़मीन फर्न्स और हॉस्टेल से ढकी हुई थी। अल्वोल्केरिया जैसे छोटे डायनासोरों का शिकार बड़े जीव जैसे फाइटोसोर जो 5 मीटर लंबा घड़ियाल जैसा शिकारी था, और रोसुचियन जो उस समय का अल्टीमेट प्रेडेटर माना जाता था, यह करते थे। और इन बड़े जीवों से बचने के लिए अल्वोल्केरिया जैसे छोटे डायनासोर्स ऐसे बड़े जंगलों में छुपकर घुमा करते होंगे, और इस कारण अल्वोल्केरिया एक अपॉर्चुनिस्ट यानी सर्वहारा डायनासोर बना होगा। और एक बोनस फैक्ट, जिस समय अल्वोल्केरिया पृथ्वी पर मौजूद था उस समय पृथ्वी पर एक बहुत ही अजीब घटना हुई थी जिसका नाम है कार्नियन प्लूवियल एपिसोड। अगर वैज्ञानिकों की माने तो उस वक्त करीबन 10 से 20 लाख साल तक लगातार बारिश हुई थी। इसका परिणाम यह था कि जहाँ भी सूखे इलाके थे वह सब हरे भरे जंगलों से भर गए, और ऐसे मौसम की वजह से छोटे डायनासोर जैसे अल्वोल्केरिया को फैलने का मौका मिला, और बाकी डायनासोर बहुत तेज़ी से डाइवर्सिफाई हो गए। तो ये था अल्वोल्केरिया, भारत के सबसे पुराने डायनासोरों में से एक। तो आज की वीडियो यही तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल डेली साइफन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।